कबूतरों की बीट फेफड़े के मरीजों के लिए बन रही है लंग्स फाइब्रोसिस का सबसे बड़ा कारण। और ये दावा किया है शोध के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉक्टरों की टीम ने। उनका कहना है कि इनसे दूरी बनाकर ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए गोरखपुर से ये स्पेशल रिपोर्ट। कबूतरों की बीट आपकी जान ले सकती है। जी हाँ, चौंकिए मत। ऐसा दावा गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने किया है। डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किए गए एक शोध में ये पाया गया है कि कबूतर और चिड़ियों की बीट से लंग्स फाइब्रोसिस बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। पूर्वांचल में लोग सबसे ज्यादा इसके दो स्वरूपों में से एक, जिसे हाइपर सेंसिटिव नेमोटाइटिस कहा जाता है, इससे ग्रसित हैं। यदि इसे समय से कंट्रोल नहीं किया गया तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। चिकित्सकों का कहना है कि बीते 2 सालों में कोरोना ने जिस तरह से पूरे विश्व में तबाही मचाई वो किसी से छिपी नहीं है। इस दौरान ज्यादातर लोग फेफड़ों के संक्रमण से ग्रसित रहे और इसी के चलते ज्यादातर लोगों की मौतें भी हुई थी। चिकित्सकों की माने तो पूर्वांचल के क्षेत्र से आज भी अस्पतालों में ज्यादातर मरीज लंग्स की बीमारी से ग्रसित आ रहे हैं। इनमें सीओपीडी, अस्थमा, ट्यूबर कोलोसिस और लंग्स फाइब्रोसिस के पेशेंट की भरमार है। इनमें सबसे ज्यादा मरीज लंग्स फाइब्रोसिस से ग्रसित देखे जा रहे हैं। और यह जो है वो कबूतर, खास करके कबूतर, मैं बार बार बोलना चाहूँगा, कबूतर की बीट से एक्सपोजर, जो कबूतर का बीट होता है, जो कबूतर के पंख होते हैं, उनका जो एक्सपोजर हुआ, या फिर मुर्गी पालन या फिर खेती का जो धूल करता है उसके एक्सपोजर के कारण लंग्स में फाइब्रोसिस शुरू हुई। और इन चीज़ों से जब हमने मरीजों को दूर कर दिया तो मरीजों को काफ़ी राहत इसमें मिली। और इसमें हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया। हम जितने लोग हैं यहाँ पे डॉक्टर्स, वो सब डॉक्टर्स मिल करके, डॉक्टर शिवम, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर मुन्ना, डॉक्टर भानु, हम सब लोगों ने मिल करके इस पर काम किया। हम लोगों ने तब ये पाया कि हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस ही पूर्वांचल में लंग्स फाइब्रोसिस का मुख्य कारण है। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब का साफ कहना था कि हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस इस लंग्स फाइब्रोसिस के लिए सबसे बड़ा कारक बनकर उभर के आया है इस पूर्वांचल के क्षेत्र में। और इन्होंने बताया कि यह कबूतर की बीट्स और चिड़िया की बीट्स के कारण इसके मरीजों में इसका जो है वो पाया जाता है। चिकित्सकों की माने तो पूर्वांचल में लंग्स फाइब्रोसिस का सबसे बड़ा कारण है हाइपर सेंसिटिव नोमोटाइसिस। इस बीमारी को बढ़ाने में जो सबसे बड़ा कारण है वो है कबूतर की बीट। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के चेस्ट एफटीवी रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि शोध में पाया गया है कि पूर्वांचल में लंग्स फाइब्रोसिस बीमारी का सबसे बड़ा कारण कबूतरों और चिड़ियों की बीट है। यदि मरीज को इन कबूतरों और चिड़ियों से दूर कर दिया जाए तो बहुत हद तक इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर अश्विनी मिश्रा बताते हैं कि भारतवर्ष में 2 तरह के लंग्स फाइब्रोसिस मरीज पाए जाते हैं, एक आईपीएफ और दूसरा एचएनएस यानी कि हाइपर सेंसिटिव नोमोटाइसिस। पहली बीमारी आईपीएफ, जिसमें मरीज का इलाज तो होता है लेकिन उन्हें एक समय के बाद बचाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी हाइपर सेंसिटिव नोमोटाइसिस, जिसमें कि मरीजों को बचा पाना संभव होता है। समझा पाए कि जिस वजह से तुमको ये लंग्स में फाइब्रोसिस हो रही है, जिन कारणों से, उनसे अगर तुम दूर हो जाओ तो तुम्हारे फेफड़े फिर से स्वस्थ हो सकते हैं, तो मरीज काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है। जैसे कि अगर मरीज को हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस कबूतर से हो रही है, चिड़िया से हो रही है या मुर्गी से हो रही है, तो हम लोग कहते हैं कि तुम इनसे दूर हो जाओ और इनका जो एक्सपोजर है वो तुम्हें नहीं होना चाहिए। पूर्वांचल में जो खेती से उड़ने वाला धूल गर्दा है उसके एक्सपोजर से भी लंग्स में फाइब्रोसिस काफ़ी होती है। तो ऐसे मरीजों को हम लोग ये समझाते हैं कि जब भी खेती का काम करें तो मास्क लगाया करें, और अगर हो सके तो जिन काम में धूल और गर्दा उड़ रहा है ऐसे काम को ना करें और किसी और से करवाएं। फिलहाल चिकित्सकों को माने तो इस शोध को करने में काफ़ी दिन लग गए, जिसमें यह साबित हो गया है कि इस बीमारी के मुख्य कारण कबूतर और उनके बीट ही हैं। ऐसे में कबूतरों और अन्य पक्षियों के बीट से दूरी बनाकर ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अखबार वाला, गोरखपुर।